नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आप सभी का हमारे नेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज प्रकाश का परावर्तन बताऊंगा। कक्षा 10 में हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि मैं प्रकाश का 1-2 वीडियो डाल चुका हूं, प्रकाश में बता दिया था, प्रकाश के लक्षण, प्रकाशिक माध्यम बता दिया था। तो हमारा अगला हेडिंग आता है कि प्रकाश का परावर्तन। हमारा मेन हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपको जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हर बार पूछता है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हर बार कुछ न कुछ प्रकाश के परावर्तन से जरूर प्रश्न बनता है। ठीक, तो आपको प्रकाश का परावर्तन जानना अति आवश्यक होता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो मैं उन्हीं टॉपिक पर चर्चाएं करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन माना जाता है। ठीक, देखिए प्रकाश का जैसा कि देखिए हम यहाँ पर हेडिंग में लिख दिए हैं कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो हमारा यही हेडिंग है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखिए कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। कि जब प्रकाश क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मतलब होता है कि उसी माध्यम में लौट जाना। मतलब जिस मार्ग से आप जा रहे हैं, आपसे कोई कुछ टकरा जाए, आप पुनः उसी मार्ग में लौट जाए, वही आप मतलब आप भी परावर्तन हो गए। इसी तरह प्रकाश है कि प्रकाश जब जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि देखिए प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश का परावर्तन मतलब किसी समतल दर्पण से कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। देखिए मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। ठीक, ये हमारा मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए प्रकाश आ रही है, ऐसे आए, अब यहाँ से टकराए, अब टकरा कर देखिए मतलब प्रकाश इधर से आए और इधर वापस चली गए। मतलब कहा जाए कि प्रकाश मतलब क्या होता है। अब देखिए दर्पण में ठीक, इसे हम यमोन से लिख देते हैं, इसे हम यम से। देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराते हैं या किसी चिकने पृष्ठ से टकराते हैं और पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। देखिए प्रकाश इधर से आया, मतलब इधर प्रकाश क्या था, प्रकाश इधर से आ रहे हैं और टकरा कर उधर माध्यम में लौट जा रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो तीर का निशान बना है, मतलब ये तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि प्रकाश इधर से आ रहे हैं। क्या होता है, एक तीर का निशान बता रहा है कि प्रकाश इधर से आ रही है, और ये तीर का निशान बता रहा है कि प्रकाश इधर से जा रही है। मतलब प्रकाश ये एक माध्यम हो गया। प्रकाश इधर से जब आए और इस पर पड़े और पढ़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, यही हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन मैं बोल दिया। अगर आप लिखे ना हो तो लिख लीजिए एक बार, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए कि जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या होता है कि जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ता है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक, देखिए जो मैं लिखा हूँ वही यहाँ पर फिगर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मतलब प्रकाश इधर से आ रहे हैं और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही हैं, ये हमारे क्या प्रकाश के परावर्तन होता है। ठीक, अब देखिए इसमें ये बात होती है। अब इसमें हम अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मतलब जो किरणें आती हैं, मतलब ये किरण के रूप में आती हैं। प्रकाश क्या होता है, किरणों के रूप में चलती हैं। ठीक, मान लीजिए प्रकाश इधर से आए अब इधर गए, और जो किरणें आती हैं, देखिए ये किरण, ये जो आती हैं, जो किरण आती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित
देखिए इसमें जो किरणें आती हैं उसे आपतित किरण, और जो किरणें जाती हैं ये देखिए ये परावर्तित। परावर्तित देखिए जो किरणें आती हैं उसे आपतित किरण, और जो किरणें टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक रेखा खींची जाती है ऐसे। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक रेखा खींची जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। इसे हम अभिलंब कहते हैं। इसे हम अभिलंब कहते हैं। देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, या तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण को जो भागों में जो विभाजित करती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा अभिलंब हो गया, मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो रेखा खींची जाती है उसे अभिलंब कहते हैं, और जो किरणें आती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरणें जाती हैं उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन अभिलंब, इसमें अभिलंब जो होता है जब आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जब अभिलंब सीधी रेखा खींची जाती है तो उसे दो बराबर भागों में बांट देती है, जिससे उनके बीच दो कोण बनता है। क्या होता है, जिससे उनके बीच दो कोण बनता है। देखिए कोण कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें ये, इसमें ये देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ये हमारा जो कोण बना थीटा, ये हमारा जो थीटा कोण बना इसे हम आपतन कोण बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आपतन कोण। ठीक, ये हमारा यहाँ पर लिखना उचित नहीं होगा। ठीक, ये हमारा होगा आपतन। देखिए आपतित क्रिया और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। देखिए इसे को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। देखिए ये हमारा होता है आपतन कोण। ठीक, देखिए आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। ठीक, इसे आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को आई से, आपतन कोण को किससे लिखते हैं, आई से। ठीक, आपतन कोण को आई से लिखते हैं। तथा देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। यही हमारे यहाँ पर जो कोण बनता है, एक यहाँ पर कोण बनता है, एक यहाँ पर थीटा कोण बनता है। इसे हम कोण आर से, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखिए अब इसे हम ये जो है इसे अब देखिए आपतित किरण तथा आपतित किरण अभिलंब और आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे आपतन बिंदु। ये हमारा होगा आपतन बिंदु। ये हमारा होगा आपतन बिंदु। इसे अब जो एक रेखा खींची है तो इसी को हम बोलते हैं दर्पण, इसे समतल दर्पण। ठीक, देखिए दोस्त
जैसे मैं आपको प्रकाश का परावर्तन बताया। प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी 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 दर्पण पर पड़ते हैं तो अब पड़ने के बाद टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, और जो किरणें आती हैं उसे को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। देखिए, जो किरणें आती हैं उसे आपतित किरण, और जो किरणें टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए उसे हम परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। अभिलंब हो गया, आपतित किरण, इनके बीच जो कोण बनता है क्या होगा, आपतन कोण। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। इसे आपतन कोण को कोण आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से लिखते हैं। ठीक, तथा जिस बिंदु आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, इसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। और जिस पर पड़ते हैं उसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। कि हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, समतल दर्पण हो गए। ठीक, अब देखिए परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो कौन कौन से नियम होते हैं? हमारा पहला नियम यही है। पहला नियम हमारा क्या है, देखिए, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर। ठीक, ये हमारा पहला नियम। देखिए, पहला नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिए, दूसरा हमारा नियम होता है, दूसरा क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैं आपको प्रकाश का परावर्तन बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो मैं प्रकाश का परावर्तन बताया। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम मैंने बताया, जैसा कि यहाँ पर लिख दिए हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है। दूसरा नियम हमारा ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हमारे क्या है, दूसरा नियम। अगर आप नोट न किए हो तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसे, और मैंने जो बताया उसे आप अच्छे से सुन लीजिए। आपको प्रकाश का परावर्तन में मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी बताया आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक, अगर आप नोट कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। मैं सचिन कुमार।